सरकार वापस बना ली। दोस्तों, चुनाव नतीजे के बारे में अगर पूरे भारतवर्ष में बात करें तो कल रविवार को 4 राज्यों का परिणाम सामने आया। 4 राज्यों की कल रविवार को मतगणना हुई और 4 राज्यों में से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना रहा। दोस्तों, 4 राज्यों में से 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 4 राज्यों का अलग-अलग किस प्रकार से कैसा चुनावी माहौल रहा और कैसे नतीजा रहा, क्या रिजल्ट रहा। दोस्तों, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 199 सीटों का कल मतगणना हुई और उस 99 सीटों में से भाजपा को 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस 69 सीटों के साथ सिमट गई और अन्य को 15 सीटें मिले। दोस्तों, राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज और इस बार भी कायम रहा। दोस्तों, 2018 में भाजपा को 73 सीटें मिली थी और उनको हार का सामना देखना पड़ा। 2018 में कांग्रेस को 99 सीटें मिली और इस बार कांग्रेस को 30 सीटें कम मिली, जबकि भाजपा को 42 सीटों का इजाफा हुआ। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में पहली बार भाजपा को 48.5% वोट मिले और मध्य प्रदेश में कुल 235 सीटों का कल मतगणना हुआ और उन 235 सीटों में से भाजपा ने 164 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली है। और अगर 2018 में देखा जाए तो भाजपा 109 सीटों के साथ सिमट गई थी और इस बार 55 सीटें प्लस में आकर के 164 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उधर कांग्रेस की तरफ अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस 65 सीटों के साथ सिमट गई, जबकि पिछली बार के मुकाबले 49 सीटें उनको कम मिली है। 2018 में 114 सीटों के साथ में कांग्रेस की सरकार थी और अन्य को 1 सीट मिली है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। भाजपा की यहां सबसे बड़ी जीत, पहली बार 50 प्लस सीटें आई है। भाजपा की पहली बार 50 सीटें प्लस आई है और कुल मिलाकर के 90 सीटों का कल मतगणना हुआ और उन 90 सीटों में छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की। 2018 में 15 सीटें भाजपा के खाते में आई थी और इस बार प्लस 39 सीटों के साथ में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा अपनी सरकार बना ली है छत्तीसगढ़ में। उधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 35 सीटों के साथ सिमट गई। 90 सीटों में 35 सीटें कांग्रेस की झोली में आई है, जबकि पिछली बार 33 सीटें कम रही। कुल मिलाकर के 2018 में 68 सीटें कांग्रेस के खाते में थी और अन्य के खाते में 1 सीट आई है। अगर मैं दोस्तों तेलंगाना की बात करूं, तेलंगाना एक ऐसा राज्य रहा कल जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत के साथ राज्य बनने के बाद पहली बार कांग्रेस सरकार बनी। अगर तेलंगाना में देखा जाए तो नया राज्य घोषित हुआ था तेलंगाना और उस नए राज्य घोषित होने के साथ में ही पहली बार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की दोस्तों तेलंगाना में 111 सीटों पर कल मतगणना हुआ और 111 सीटों में से 64 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। दोस्तों 2018 में 19 सीटें सिर्फ कांग्रेस जीत पाई थी और इस बार 35 प्लस करके 64 सीटों के साथ में पूर्ण बहुमत के साथ तेलंगाना में बीआरएस एक पार्टी है और उनकी झोली में 39 सीटें आई और 2018 में 81 सीटों के साथ में पूर्ण बहुमत के साथ में बीआरएस पार्टी रही और उनकी सरकार बनी थी। और अन्य की झोली में भाजपा की झोली में तेलंगाना में 8 सीटें आई सिर्फ और 8 सीटों का मतलब यह है कि पिछले 2018 में सिर्फ भाजपा की 1 ही सीट थी और 60 प्लस करके 8 सीटें इस बार
तेलंगाना में आई है। तो तीसरे नंबर पर तेलंगाना में भाजपा रही है। दोस्तों, राजस्थान ने 7वीं बार कायम रखा रिवाज और गहलोत की गारंटियों को किया राजस्थान की जनता ने खारिज। दोस्तों, राजस्थान की गारंटी सिर्फ और सिर्फ मोदी के साथ में सिमट गई और मोदी की गारंटी यानी राजस्थान की गारंटी मानी गई जा सकता है। अगला नाम है दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता है। आरएसएस प्रकल्प में 20 वर्ष सीमा पर कार्य करने के बाद पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर से उतारा। शेखावत ने दूसरी बार 2019 में सीएम गहलोत के बेटे व आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को हराया था। इनके ऊपर भी भरोसा जताया जा रहा है। अगला नाम है दोस्तों वसुंधरा राजे, जो राजस्थान की पहले भी 2 बार सीएम रह चुकी है। 2018 और 2013 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे 2 बार सीएम रह चुकी है। और दोस्तों 2013 में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत ही 163 सीटों के साथ में एक भूचाल आ गया था राजस्थान के अंदर कि भाजपा की उस समय सरकार बनी और 2 बार मुख्यमंत्री रही है। पहली बार 2003 मैंने 2008 बता दिया, 2003 और दूसरी बार 2013 में सीएम बनी। चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया। राजस्थान का जो 2023 का जो चुनाव है वो वसुंधरा राजे के मद्देनजर रखते हुए चुनाव लड़ा गया था। दोस्तों, अगला नाम है ओम माथुर। ओम माथुर यूपी सहित कई राज्यों के प्रभारी रहे हुए हैं। जब यूपी और कई राज्यों में चुनाव हुए तो इनको प्रभारी के रूप में भेजा गया था। उनके सिर लगातार जीत का सेहरा बंधा। पार्टी में सबसे बड़ी छवि और परिलक्षितता के पैमाने पर खरे उतरने वाले ओम माथुर माने जाते हैं। चुनावी अलग समीकरण के साथ में कांग्रेस की सरकार गोपालगढ़ में है। गीता बरवड़ जीतकर ये नया चेहरा है। कांग्रेस जीती मगर गोपालगढ़ इस बार भी सरकार में भागीदार नहीं बन। हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़ सहित ढूंढाड़ के बड़े हिस्से में भाजपा के ज्यादा सीटें मिली है। बीकानेर और शेखावटी में कांग्रेस अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रही। 17 मंत्री कांग्रेस के भी कद्दावर नेता हारे हैं।